नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने मृदा परीक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। ये महत्वपूर्ण सवाल पीछे कृषि और कृषि से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सवाल पूछे गए हैं और इसी के साथ साथ जेट, आईसीआर, बीएचयू और यूपी के टेट, एमपी पीएटी इनसे संबंधित जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मृदा परीक्षण का मतलब क्या है, क्यों किया जाता है। देखिए मृदा परीक्षण का मतलब क्या होता है। मृदा परीक्षण क्या है, देखिए मृदा के लगातार दोहन से पोषक तत्वों की हानि व किसी फसल विशेष में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को जानने के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। इसको ध्यान से समझना है। इसका मतलब यह है कि मृदा के लगातार दोहन से, मतलब लगातार दोहन का मतलब है लगातार बार बार फसल उगाने से क्या हो जाता है, उनमें पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, या पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस कमी का पता लगाने के लिए और आवश्यक पोषक तत्व जो हैं उन आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मृदा परीक्षण करते हैं। मृदा परीक्षण करते हैं। आ गई बात समझ में। मृदा में बार बार फसल उगाने से मृदा की जो पोषक तत्व होते हैं या उसकी जो गुणवत्ता है उसका ह्रास होता है। तो पोषक तत्वों की कमी और उनकी जो हानि है, हानि के साथ साथ फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए मृदा परीक्षण का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा परीक्षण से संबंधित क्या क्या सवाल है जो पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो पूछता है कि जो मृदा परीक्षण है उसकी जो नमूना लेते हैं उस नमूने की गहराई, क्योंकि अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है, तो गहराई क्या है। देखिए मृदा नमूने लेने की गहराई की अगर बात करें तो सामान्य मृदा का मतलब यहाँ क्षारीय, लवणीय और उनसे नहीं है। सामान्य मृदा का मतलब एक तो सामान्य मृदा जिस पर फसल उगी हुई नहीं है उसकी बात हो रही है। एक फल उद्यान के अंदर क्या होता है कि फल को लंबे समय तक, फल वृक्ष जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, तो वहां पर थोड़ा अलग हिसाब से क्या किया जाता है, पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि मृदा नमूना लेते समय सामान्य मृदा जो फसल वाली क्षेत्र होते हैं उनमें मृदा कितनी गहराई से मृदा ली जाती है, तो आपको जवाब देना है 0 से 15 सेंटीमीटर। ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी सोल्व करवा रखा है, जो रोजाना शाम को 7 बजे टेस्ट सीरीज चलती है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, यानी कि इसी चैनल के ऊपर रोजाना शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है। उसमें मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करवाया था और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है। आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो रोजाना शाम को 7 बजे। आगे बात समझ में। रोजाना शाम को 7 बजे इस पर चलाई जा रही है और साथ ही ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट, आईसीआर, बीएचयू के 10,000 प्लस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मृदा परीक्षण की बात कर रहे थे अपन। तो सामान्य मृदा की अगर बात करें तो सामान्य मृदा को जो गहराई से लेते हैं वो 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि मृदा नमूना अगर हमें लेना है तो मृदा नमूना लेने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 15 सेंटीमीटर ऊपर वाली जो मिट्टी है उस ऊपरी मिट्टी को ही लेंगे। आगे बात समझ में। अगर वो आपसे पूछता है कि फल उद्यान के लिए आपको क्या करना है, फल उद्यान के लिए आपको मृदा नमूना लेना है, तो वो गहराई जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो गहराई हो सकती है 0 से 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 30 से 60 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, या 60 से 90 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। वैसे अगर सही सिस्टम से लिया जाता है तो इन तीनों के लगभग आप ये मान सकते हो 0 से 90 सेंटीमीटर के बीच में 3 सैंपल लिए जाते हैं, यानी कि सैंपल नंबर 1 ये हो गया जिसमें 0 से 30 सेंटीमीटर की मिट्टी ली, फिर सैंपल नंबर दूसरा ये हो गया जिसमें 30 से 60 सेंटीमीटर की मिट्टी ली, और फिर सैंपल नंबर तीसरा हो गया जिसमें 60 से 90 सेंटीमीटर की मिट्टी ली। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सैंपल किस प्रकार से लिए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी देखिए थोड़ा बता देता हूं मैं कि सैंपल किस प्रकार से लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि खेत जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आप मान सकते हो कि ये एक आपका विशेष खेत है। ठीक है, अब इस खेत से आपको क्या लेना है, इस खेत से आपको मृदा नमूना लेना। तो मृदा नमूना लेने के लिए आप क्या करेंगे, खेत से मृदा नमूना लेने के लिए आप सबसे पहले
लगभग 4 अलग अलग या 5 अलग अलग रैंडम जगह से लेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से लिया, यहाँ दैट मीन्स सबसे पहले आपने इस किनारे से लिया, फिर आपने बीच में से लिया, फिर आपने इस किनारे से लिया, फिर आपने इस किनारे से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया। अभी आपको समझना है, ये बिल्कुल ये बच्चों वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, इसको समझना है। फिर यहाँ से लिया। अब देखिए आपने ये जो मात्रा ली है, ये मात्रा कैसे लेनी है, फिर यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। अब मात्रा भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब जब मैंने फल उद्यान बताए थे तो मैंने उसमें बताया था कि एक तो 0 से 30 सेंटीमीटर, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक मात्रा तो होगी 0 से 30 सेंटीमीटर की, एक होगी 30 से 60 सेंटीमीटर की और एक होगी लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की। तो ये 3 गहराई होगी। इन तीनों गहराइयों से अपन क्या करेंगे, इन तीनों ही गहराइयों से अपन पोषक तत्व लेंगे। तो सपोज दैट कि ये वाली जो आपकी लाइन है, इस वाली लाइन में आप क्या करोगे, इस वाली लाइन में आप 30 से 60 वाले ले लोगे, या एक ले लिया 30 से 60 का, एक ले लिया 60 से 90 का और एक ले लिया 0 से 30 का। तो ये इस प्रकार ये जो तीनों हैं, इन तीनों को अलग अलग मात्रा में लिया जाता है और इन तीनों का निचोड़ निकालने के बाद में उस मिट्टी को फिर क्या करते हैं, उस मिट्टी को अपन मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में उनमें से कितनी मात्रा लेनी है, उसमें से मात्रा लेनी है आपको कितनी, लगभग 500 ग्राम। आ गई बात समझ में। तो फिर वो प्रश्न पूछता है कि मृदा नमूना लेते समय मृदा की कितनी मात्रा होती है, या मृदा नमूने में कितनी मात्रा होती, मृदा की कितनी मात्रा होती है। तो आपको आंसर देना है कि मृदा नमूने में हमेशा 500 ग्राम मात्रा को लिया जाता है। आगे बात समझ में, कितनी मात्रा को लेते हैं, 500 ग्राम मृदा या 500 ग्राम मिट्टी को लिया जाता है और उसी में अपन किसका पता लगाते हैं, पोषक तत्वों का पता लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे ये सवाल पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। क्लियर है। अब देखिए और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इससे रिलेटेड और सवाल बता देता हूँ। मृदा परीक्षण की बात कर रहे थे, तो देखिए मैंने बताया अभी आपको मृदा नमूने का वजन, तो नमूने का वजन कितना होना चाहिए, मृदा नमूने का वजन 500 ग्राम होना चाहिए। आ गई बात समझ में। फिर देखिए वो प्रश्न पूछता है कि मृदा में चूने की मात्रा, मृदा के अंदर चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूने की मात्रा ज्ञात करनी है। तो चूने की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो शूमेकर विधि का। ये प्रश्न में पीछे पूछा गया है कि मृदा में चूने की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो मृदा के अंदर चूने की मात्रा को ज्ञात करने के लिए शूमेकर विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, शूमेकर विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए ज़ेल्डाल विधि का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ज़ेल्डाल विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा पोटेशियम की भी फास्फोरस की भी बता देता हूँ। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का अगर आपसे पूछता है तो ओल्सन विधि, कौन सी विधि है, ओल्सन विधि के द्वारा मृदा के अंदर फास्फोरस की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर वो आपसे पूछता है अगर वो आपसे पोटेशियम की पूछता है, तो पोटेशियम की आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है कि पोटेशियम की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो फ्लेम फोटोमीटर का, किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेम फोटोमीटर विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का बता दिया और मैंने इसी के साथ साथ किसका बता दिया, चूने का भी आपको बता दिया है। क्लियर है। अगर आपसे पूछता है कि चूने का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, चूने का इस्तेमाल किया जाता है। और क्षारीय मृदा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय मृदा के लिए इस्तेमाल करते हैं जिप्सम का CaSO4.H2O यानी कि जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो मृदा परीक्षण से संबंधित मैंने सारे सवाल आपको बता दिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और रोजाना शाम को 7 बजे इसी चैनल पर आपको लाइव टेस्ट सीरीज दी जाती है जिसमें आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट ICAR BHU के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। तो वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।